ईरान और इजराइल की वॉर का लेटेस्ट अपडेट तो दूंगा ही, लेकिन इस सब वॉर ड्यूरेशन में आप कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या करो ये जानना बहुत जरूरी है। ये आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल चीज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लेटेस्ट अपडेट में इजराइल ने नतान्स में जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसमें बम मार के उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। उसके बदले में ईरान ने रिटेलिएट किया और उन्होंने इजराइल के एक डिमोना नाम के शहर में एक मिसाइल मारी जिसमें लगभग 25 लोग मर गए, 25 कैजुअलिटी हुई है वहां पे। अब इस सब में ये सब तो वॉर की सिचुएशन चल रही है, इन सब के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि यूएस के जितने भी एयर बेसेस हैं उनको खत्म करना, उनको वहां से हटा देना। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है वहां की सबकी। लेकिन अब इस सब में क्वेश्चन आता है कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो देखो, ये वीडियो रील में मैं बहुत कम टाइम होता है, थोड़े से शॉर्ट में ही बता पाऊंगा। जिसको गाली देनी है दे लो, जिसको समझना है वो ढंग से सुनो और कॉन्टेक्स्ट समझो। वो ये है कि इस समय गोल्ड और सिल्वर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब आपके लिए अगर शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का एक मौका है, और बाय द वे ये सिर्फ मेरी पर्सनल एडवाइस है, ये किसी तरीके के मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस के बिहाफ पे एक जजमेंट है। तो गोल्ड और सिल्वर को आर्टिफिशियली इसमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस टाइम पे जो भी डिप्स आती हैं उन पे अगर आप गोल्ड और सिल्वर खरीदते हो और जब वो डिप्स बढ़ेंगी उन्हें शॉर्ट टर्म में तुरंत निकालते जाओ, और ये 1-1.5 साल का आपके पास टाइम वेरिएशन है जिसमें आपको एक मौका मिलेगा। तो ये मेरी एक छोटी सी सलाह है कि डिप 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 खरीद लो, फिर जब ऊपर जाए तुरंत बेच के निकलो, और लॉन्ग टर्म के लिए जब खरीदना है तो जब डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद खरीदना। जय हिंद, जय भारत।